नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्म एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कर्क राशि के जातकों के लिए, यानी कि कैंसेरियन के लिए। हम देखेंगे अगले 10 दिन में आपके पार्टनर की ओर से आपको कॉल, मैसेज, कोई संदेश उनकी ओर से आएगा या नहीं आएगा। अब तक जो भी नो कांटेक्ट में है, आप लोगों का कांटेक्ट होगा या नहीं होगा, कोई स्ट्रांग कमिटमेंट आप लोगों को देंगे या नहीं देंगे। इस तरह की सारी बातों को हम इस टैरो रीडिंग के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। अगेन मैं कहती हूँ, ये एक एनर्जी है। पूरी तरह से अपने एनर्जी को स्ट्रांग करिए, क्लियर कीजिए, क्लीन कीजिए। जो सही सवाल है उन सवालों को आप अपने ईस्ट से, डिवाइन से, यूनिवर्स से कहे कि सही राइट आंसर आपको यहाँ निकाल कर दे। अपने पार्टनर का मन में ध्यान करते रहे, उनके बारे में सोचे, अच्छी चीज सोचे। जो भी आप लोगों ने अच्छे पल बिताए होंगे उन पलों के बारे में सोचिएगा कॉन्टिन्यूसली। जब तक मैं शफल कर रही हूँ, जब तक मेरा शफल खत्म नहीं होगा, अपने पार्टनर के बारे में, उनके चेहरे को याद करें और अच्छी बातों को याद करें। ये रीडिंग मैं कर रही हूँ कर्क राशि के जातकों के लिए। आने वाले 10 दिन के अंदर उनके पार्टनर की ओर से कोई मैसेज, कॉल आएगा या नहीं आएगा, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। कर्क राशि के जितने भी जातक है इस वक्त वो इंतजार कर रहे हैं अपने सवाल के जवाब का, प्लीज उन्हें जवाब दीजिए। डिवाइन प्लीज डिवाइन जवाब दीजिए, क्या कहना चाहते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन, कैसी एनर्जी इनके पार्टनर की इस वक्त। ओके भाई, इतनी देर बाद जाकर कहीं एक कार्ड निकला है। एक्सक्यूज मी, जिद्दी है लगता है आपके पार्टनर। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, क्या कहना चाहते हैं इनके पार्टनर इनसे। ओके, ये कार्ड इस तरह से था तो हम इसको ले लेते हैं। शायद डिवाइन कह रहे हैं कि इसको आप रीड करो। थैंक यू। आते आते एक कार्ड वापस अंदर चला गया। बहुत जिद्दी इंसान लग रहा है आपका पार्टनर ना। चलिए कोई नहीं, सारे कार्ड्स आ रहे हैं पर अपने इमोशंस को अंदर ये इंसान दबाता हुआ जा रहा है। देखो, बाहर नहीं गिर रहे हैं, अंदर ही अंदर है। कोई नहीं, हम निकालेंगे, तब भी निकालना तो पड़ेगा ही। प्लीज डिवाइन बताए। थैंक यू। क्या कहना चाहते हैं इनके पार्टनर आने वाले नेक्स्ट 10 डेज में, क्या इनके एक्शन होंगे। क्या इनके एक्शन होंगे। कहा तो इतने सारे गिर गए, बहुत ही एक्शन वाले लगते हैं, कुछ ज़्यादा ही। ओके जी, चलो तभी मैं बोलूँ कि इतनी देर बाद आया है कार्ड्स। ऐसा क्यों हो रहा है, इतने शफल के बाद भी नहीं निकल रहा था। ढीठ मैंने कहा था, बहुत ज़िद्दी होंगे तो वो दिख ही रहा है। ज़िद्दी है और बोलते भी ज़्यादा हैं मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ना, और बहुत नॉन स्टॉप बोलने वाले हैं, एकदम रुकते नहीं होंगे और बोलते वक्त किसी की सुनते भी नहीं होंगे, ऐसा कुछ है। 3 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी है। 3 ऑफ कप्स थर्ड पार्टी है। मैं इसे सिचुएशन भी कह सकती थी, मैंने कहा नहीं क्योंकि एक कार्ड और आया है, द चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। अगले 10 दिन में आपके पार्टनर की किस तरह की एनर्जी होगी आपके प्रति, आएंगे नहीं आएंगे, मैसेज आएगा नहीं आएगा, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। द हैंगमैन, 7 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्या बात है, किंग ऑफ सॉर्ड्स के बाद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। 2 ऑफ कप्स, अरे भाई, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अमेजिंग, मतलब इतना कुछ है तो फिर इस तरह की चीजें करने की क्या जरूरत थी। द एम्प्रेस, इसकी वजह से मैं कह रही थी थर्ड पार्टी है, काम नहीं है पर थर्ड पार्टी है। द डेविल, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स।
चलो जो बीत गया हम उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर बात ही क्या करनी, आप सभी को पता ही होगा। फिर थोड़ा सा हम लोग पता कर लेते हैं। थर्ड पार्टी किसी तीसरे इंसान की वजह से आपको छोड़ा था, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। वो तीसरा इंसान लड़का लड़की हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, बहुत मिनिमम लोगों के लिए मैं बोलूँगी, कम रेशो होगा, इनके लिए परिवार, बच्चे या उनकी नौकरी, ये चीज़ हो सकती है, इस वजह से भी उन्होंने आपको छोड़ा होगा। परिवार, बच्चे, नौकरी, ये सब मैं कह रही हूँ तो हाँ बिल्कुल सही, अगर आप समझ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ लोगों के ऐसे भी रिश्ते हैं जिसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रही होगी। थर्ड पार्टी, आप लोग कहीं आप कहीं पार्टी में गए होंगे, किसी गेट टुगेदर में गए होंगे, वहाँ पे कहीं पे दोस्त यार में आपके पर्सन को कोई मिल गया होगा, वहाँ से उनकी दोस्ती हुई होगी। दोस्तों के बीच भी हो सकता है आप ही के दोस्त ही हो जिनके साथ आपके जो है लव इंटरेस्ट, वो उनके साथ ज़्यादा ही उन्होंने दोस्ती निभाई और वहाँ से उन दोनों का सिलसिला शुरू हुआ, तो आपसे दूरी बन गई। और हुआ क्या, आपको उन्होंने गोस्ट कर दिया, आपको ब्लॉक किया होगा, आपसे ठीक से बात नहीं करते होंगे, बिल्कुल उखड़े उखड़े से बात करते होंगे। धीरे धीरे आप दोनों के बीच दूरियां बनी, प्यार में दूरियां आई है, आप दोनों के बीच दूरियां आई, इस तरह की सारी चीज़ें चली है। थर्ड सिचुएशन कुछ भी रहा होगा, जो मोटा मोटी है वो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ हो सकता है बहुत लोगों के जीवन में, ठीक है। और कुछ लोगों के जीवन में मुझे लग रहा है कि आप लोग एक शहर, सिटी या कंट्री में नहीं रहते होंगे, आप लोग जिसे हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कहते हैं, इस तरह की भी यहाँ पे चीज़ें मुझे दिख रही है। अब क्या हो रहा है आपके पर्सन के साथ, देखो अब वो ना एक्सक्यूज मी, द हैंगमैन वाली सिचुएशन में है, ठीक है। सारा कुछ भगवान पे छोड़ दिया, उनको चीज़ें ठीक करनी है। देखो कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी द डेविल का कार्ड जो है ना, थर्ड पर्सन के साथ आपके जो पार्टनर है ना, उनका रिश्ता थोड़ा ज़्यादा हुआ होगा दोस्ती से बढ़ के, जो आपको पता चल गया, ठीक है। अब क्योंकि सारी सिचुएशन वो तो खराब हो गई है, अब आपके पार्टनर को आपके बारे में याद आ रहा है, अब आपके पार्टनर को लग रहा है गलती मुझसे हुई है, अब मैं चीज़ कैसे ठीक करूं, अनजाने में हो गई है या फिर मैं बहक गया था या बहक गई थी और गलती से हो गई मेरे साथ ये सारी चीज़ें, मैं उसकी माफ़ी मांग रही हूँ, वो यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहा है, तभी उसने द हैंगमैन भगवान पे छोड़ दिया कि प्लीज़ प्लीज़ गॉड मेरी हेल्प करो वापस मुझे मेरे पार्टनर के पास जाने के लिए, ठीक है। अब भाई जब यूनिवर्स से, परम पिता परमेश्वर से कोई इंसान इतनी भीख मांगेगा और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेगा, तो वो तो फिर करेंगे ना उसकी हेल्प। तो यही सिचुएशन हो रहा है। हेल्प करने से पहले आपके पार्टनर को ना बहुत क्या कहते हैं, पनिशमेंट मिली होगी, तभी उनको आपके बारे में ख्याल आया कि मैंने गलत किया था। बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत ज़्यादा, पिछले काफ़ी महीनों से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ तो पिछले 2 महीने से बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों के बीच आई होगी, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, सिचुएशन से लड़ रहे हैं, परिवार से लड़ रहे हैं, उस इंसान से भी इनका लड़ाई झगड़ा हुआ होगा जिसकी वजह से आपको छोड़ कर गए थे। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ ना, आप जैसा कर्म करोगे ना, कर्म आपका पीछा तो छोड़ता नहीं है। आपने बुरा किया है तो आपको भी फायर बैक होता है। उस इंसान के साथ भी झगड़े हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हुई है, और अब जब कहते हैं ना कि ये अच्छी बात है कि रियलाइजेशन हो रहा है, उन्हें महसूस हो रहा है अंदर से कि गलती तो हो गई मुझसे, अब आपको बहुत याद कर रहे हैं। चलिए हम इसको भी अगर छोड़ दें, उन दोनों के बीच जो भी हुआ तो देखो बहुत कुछ है, जब नए नए मिले थे तो बड़ी सारी चीज़ें हुई है, बट बहुत सारे लोगों के जीवन में तो मुझे लग रहा है कि फिजिकल भी हुए होंगे द डेविल से, मुझे ये पता चल रहा है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, बड़ी बात ये है कि ये चीज़ आपको पता है अच्छे से।
फिर भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वेरी गुड, कोई नहीं। कई बार हम इसी को कहते हैं कि इंसान का कर्मा बैलेंस होना ज़रूरी है। वो आपके जीवन में आए, पता नहीं अभी कार्मिक और कितना रहा होगा आप दोनों के बीच में, अभी और कर्मा बैलेंस करना होगा। और कई बार ये ऐसे ही इंसान ये सारी चीज़ें होने के बाद ठीक हो जाते हैं, फिर शादी हो जाती है, फिर वो कर्मा बैलेंस हो जाता है, जो भी है। बड़ी डीप रिसर्च है इन सब चीज़ों में ना। और ये क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग होती है तो इतना ज़्यादा अंदर जाके बता भी नहीं सकते, क्योंकि पर्सनल रीडिंग होगा तो आप डायरेक्ट उनसे उनकी पत्री लेकर आप बात कर सकते हो, हाँ, कि क्या क्या चीज़ है। जब आप दोनों की पत्रियाँ मिलाते हो तो अभी एनर्जी तो जो है, एनर्जी भी कम नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा है ना कि मैं एस्ट्रोलॉजी करती थी पहले, पर मुझे एनर्जी पे जितना बिलीव है ना, उतना मैं कुछ और जानना चाहती भी नहीं हूँ। हालांकि सारी चीज़ें, सारी स्टडी, ऑकल साइंस अपनी जगह है, मान्यता है उसकी बहुत, बट मुझे लगता है ये एनर्जी है जो आपको क्विक आंसर देता है। चलिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं था, आपको भी बहुत सारी चीज़ें पता थी और अब भी आप उनका इंतज़ार करें, क्योंकि हो सकता है शायद आप दोनों का इतना ज़बरदस्त गॉड कनेक्शन हो, आप दोनों का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, तो वो ऐसे टूट नहीं सकता। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर भी अभी चाहते नहीं है। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ईश्वर ने उसके लिए दरवाज़ा ओपन किया है, वो वापस आपके पास आना चाहते हैं, तो उनके लिए डोर भी ओपन किया है परमेश्वर ने। 7 ऑफ पेंटिकल्स, रिश्ते में एक मजबूती लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो अभी से ही ड्रीम कर रहे हैं कि जब वो आपके पास आएंगे तो वो आपके साथ किस तरह से बिहेव करेंगे, क्या चीज़ें आप दोनों के बीच में होगी। इस तरह की कुछ उनकी एनर्जी लग रही है। द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, वो आपको इस तरह से देखते हैं, खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, जिसे कहते हैं ना कि बला की खूबसूरत आप लगते हैं उन्हें। अब ज़्यादा लग रहे हैं, होता है ना धक्के खाने के बाद पता चल जाता है। अब आपको बहुत मिस कर रहे हैं, तहे दिल से मिस कर रहे हैं और सेक्सुअली भी अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके प्रति बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके साथ भी जो बिताए हुए पल है वो तो बियॉन्ड है ना, उसकी तो कोई लिमिट भी नहीं है। क्योंकि आपका जो नेचर है कर्क राशि, वो बहुत ही, देखो वाटर साइन है ना कर्क, इमोशनल बहुत हो आप, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। तो जब इंसान बहुत इमोशनल होता है ना, तो स्वाभाविकता से क्या है कि वो इंसान के ना तकलीफ़ों को बड़ी जल्दी समझने वाला होता है। तो ये कुछ इस तरह की कॉम्बिनेशन जब बनती है ना, तो आपका जो पार्टनर है ना अर्थ साइन है, फायर है, यहाँ पे वाटर भी है, वाटर वो भी वाटर हो सकता है, वो भी कर्क राशि का हो सकता है, ठीक है। एयर साइन भी है यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट चारों ही साइन है। तो उसको अच्छे से पता है कि आप उसे कैसे बैलेंस कर सकते हो। आप उसे जो प्यार वो चाहता है ना, आप वो प्यार उसे देती हो, तो इसलिए उसे पता है, इसीलिए अब ज़्यादा याद आ रही है उन्हें आपकी ना। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आने वाले 9 दिन के अंदर आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आएगा। देखो मैं कॉल मैसेज कह रही हूँ, क्या पता खुद ही आ जाए। जय माता दी बोलो, खुद ही आ जाए। बट अगले 10 दिन के अंदर डेफिनेटली आएगा। क्यों आएगा? स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, द चैरियट मूवमेंट आपके पास आ रहा है। आपका पर्सन खुश हो जाए। देखिए दोनों कार्ड एक साथ आए थे किंग एंड क्वीन। वो आपको ऐसे इमेजिन करता है, आपका पार्टनर जो है, और आप दोनों भी, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। बहुत सारे लोग कहीं अच्छी जगह, आप लोग जॉब करते हैं, अगर आप लोग बिजनेस भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस करते होंगे। आप दोनों वेल ड्रेसअप रहते हैं, आप लोगों के बात करने का तरीका बड़ा खूबसूरत होगा, बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी, आप दोनों की भी हो सकती है। तो इसीलिए उसको अब ऐसा लगता है कि यार मेरा तो सही इंसान तो यही है जिसके साथ मैंने गलत किया, तो अब मैं क्या करूँ। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा
मैनिफेस्ट कर रहा है आपके लिए कि मुझे मिलना है, मुझे जाना है, मैं कैसे जाऊं, तो इसीलिए परमेश्वर ने भी उसके लिए डोर ओपन किया है। और इससे बेहतर कार्ड और क्या हो सकता है? 2 ऑफ कप्स। प्यार तो देखो है, ठीक है, मैं ये नहीं कह सकती हूँ। अच्छा, कल की रीडिंग में मैंने बड़ी झाड़ लगा दी थी झाड़ क्या लगाई थी, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो किसी ने कमेंट में जाकर कहा कि आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि आप झगड़ रहे हो, अक्ल ठिकाने आ जाएगी, इस तरह की आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। फिर 2-3 कमेंट्स के बाद फिर मैंने देखा तो उसमें उस इंसान ने खुद से सॉरी लिखा था। कहा सॉरी, मैंने आपकी पूरी रीडिंग देखी नहीं थी, बाद में जब मैंने ध्यान से पूरा देखा तो मुझे समझ आया क्या किस कंटेस्ट में आपने ये बात बोली है, तो इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से ऐसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, रीडिंग पूरी देखा करो। जब रीडिंग पूरी देखोगे तो तभी बात समझ आएगी। बीच बीच में से उठा के अगर सुनोगे तो आपको क्या ही समझ आएगी ना। और ये बहुत अच्छी बात है, थैंक यू मेरे भाई, आप जो भी हैं, जो आपने वापस इस चीज़ को समझे और आपने कहा कि मैं ये तो नहीं कहती कि आपने मुझसे माफ़ी मांगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर बड़ी बात ये कि आपने रीडिंग बाद में पूरी सुनी तो आपके जो भी मन में शंका थी वो क्लियर हो गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे ये लगा। बाकी सॉरी तो क्या है, सोशल मीडिया, कितने लोग कितनी बातें बोल के चले जाते हैं, आप हर किसी के बात को मन में लगा के रखोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। मुझे चिंता इस चीज़ की होती, जो लोग बुरा बोलते हैं, जो वो अगेन कर्मा ही आ गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार क्यों ऐसे कर रहे हैं, अपने कर्म को और क्यों खराब कर रही है। चलिए बैक टू स्क्वायर, हम रीडिंग पर आते हैं। तो फिलहाल आपके जो पर्सन की एनर्जी है, कर्क राशि, बेहद ही खूबसूरत एनर्जी है। कोशिश कर रहे हैं अब वो इस रिश्ते में ना आगे बढ़ने के लिए। देखो, जो बीते हुए पल है ना, उनको बार बार कुरेदने का फायदा नहीं है, बट मैंने कहा ना कि उनसे गलती हो गई, ठीक है, गलती हो गई, नादानी में हुई हो, ना समझ में, या कुछ भी उन्हें लग रहा हो कि चलो बात कर लेते किसी और से भी, तो इस तरह की चीज़ें हुई है। जब सारी चीज़ हुई तो बाद में उन्हें पता चला कि मैंने तो गलत कर दिया। प्लीज़ डिवाइन, आगे 10 दिन के अंदर इनके पार्टनर की ओर से क्या संदेश है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। नाइट ऑफ कप्स, भाई प्यार बहुत है, प्यार लेकर आ रहे हैं आपके पास, आ जाएंगे, ये देखना। प्लीज़ डिवाइन, और क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और क्या कहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो आपको एक बहुत ही अलग इंसान समझते हैं, आप एक बहुत ही अलग पर्सनालिटी है उनके लिए, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग गए हैं। हो सकता है इतने दिन आपसे दूर रहने के बाद आपकी अहमियत का उन्हें पता चला है, आपकी ना ही बाहरी खूबसूरत, अंदर की भी खूबसूरती उन्हें समझ आ रही कि दिल से आप कितने अच्छे इंसान और खूबसूरत इंसान हैं। तो ये सारी एनर्जी उनकी मुझे यहाँ दिख रही है। तो अगेन कर्क राशि, आने वाले 10 दिन के अंदर आपके पार्टनर का कॉल, मैसेज, आपका सवाल था आएगा नहीं आएगा, आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म होगी या नहीं होगी, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके आएंगे या नहीं आएंगे, या होगा या नहीं होगा। तो यहाँ आपको डिवाइन ने गाइड किया है ये कहकर कि आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरह से है, और इस पर हमारा कंट्रीब्यूशन ये है कि हमने उसके लिए थोड़े से जगह बना दी है आपके करीब आने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव है यहाँ पर रीडिंग निकल कर आई है। अगर रीडिंग आपको सही लगी है तो क्लेम करिएगा और जय माता दी लिखकर ज़रूर जाए। थैंक्स कहें डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक्स कहें, ताकि मेरे साथ आपकी एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो जाए, जो बहुत अच्छी बात है। हर बार की तरह जो मैं कहती हूँ याद है ना जी बी हैप्पी ऑलवेज, एक बिग स्माइल लेकर रखा कीजिए चेहरे पे, जीवन बहुत आसान हो जाता है। अपने आसपास के वातावरण को बहुत अच्छा करके रखे, अच्छे वातावरण में रहे, अपनों का ख्याल रखे, खुद का ख्याल रखे। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊंगी। अभी के लिए विराम लेती हूँ। जय माता दी, टेक केयर, बाय बाय।